Hello, dear students. Welcome to the chapter Land, Soil, Water, Natural, Vegetation and Wildlife Resources. इन सब के बारे में अलग अलग वे में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? लैंड की। ऑलमोस्ट 90% जो पॉपुलेशन है दुनिया की वो 30% लैंड एरियाज में रहती है। बाकी 70% जो है वो लैंड या तो स्पार्सली पॉल्यूटेड है या फिर अनइनहेबिटेड है, या कि वहां पर कोई भी आबादी नहीं है। Memma and Peter live in completely different parts of the world and have very different lifestyle. This contrast arises from the variations in land quality, soil, water availability, natural vegetation, livestock and the use of technology. तो अलग अलग लोग अलग अलग लाइफ स्टाइल जी सकते हैं और ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ किस तरह की ज़मीन पर रह रहे हैं, कैसा वहाँ वनस्पति है, क्या वहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लैंड के बारे में, ज़मीन के बारे में। सबसे मोस्ट वाइटल नेचुरल रिसोर्सेज में काउंट होता है ये हमारे प्लानेट पर। इट अकाउंट्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड नॉट ऑल दिस लैंड इज सुटेबल फॉर लिविंग। 30% एरिया है जहाँ पर ज़मीन है, लेकिन उस 30% में भी पूरा एरिया ऐसा नहीं है जो सुटेबल हो लिविंग, जो लोग रह सकें वहाँ। ये ऑस्ट्रेलिया है। ये सॉलबुर्ज की एक यहाँ पर इमेज दिखाई जा रही है। तो इसमें लैंड हैज बीन पुट जो भी दिखाया जा रहा है, डिफरेंट यूजेस आपको लिखने हैं। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पूरे ग्लोब पर है, कहीं ज़्यादा घनी आबादी है, कहीं कम है, कहीं क्लाइमेट अलग है, कहीं ज़मीन अलग है, तो सबका अलग अलग सिस्टम है। माउंटेन्स हैं, स्लोप्स हैं, कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर बाढ़ आती रहती है, कहीं लो लैंड्स हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं डेंस फॉरेस्ट है, घने जंगल हैं। तो इसलिए उन इलाकों में लो पॉपुलेशन होनी ही होनी है। इन कॉन्ट्रास्ट प्लेन्स एरिया जो है, जहाँ नदी घाटियाँ हैं, रिवर्स हैं, फर्टाइल लैंड है, वहाँ पर वो फार्मिंग के लिए आइडल है। तो ऐसे रीजन्स में जो है ज़्यादा आबादी रहती है। अब बात करते हैं लैंड के यूज़ क्या। तो क्या क्या यूज़ है? पहला तो एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, माइनिंग है, कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज, रोड्स मेकिंग, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के लिए है। मेंबर्स फैमिली प्राइमरली यूज देयर लैंड फॉर स्मॉल स्केल फार्मिंग, ग्रोइंग में मक्का उगाने के लिए, बीन्स उगाने के लिए, अपनी बकरी चराने के लिए। पीटर की फैमिली जो यूज़ कर रही है वो शीप फार्मिंग, वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए ऑर्गेनिक मेथड से वो ये यूज़ करें। तो इसके अलग अलग फैक्टर्स भी हैं कि किस तरह से ज़मीन का उपयोग हो सकता है, सच एज टोपोग्राफी, सॉइल क्वालिटी, क्लाइमेट, मिनरल रिसोर्सेज एंड वाटर अवेलेबिलिटी। वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, सॉइल कैसी है, वहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है, इन सब पर। ह्यूमन फैक्टर्स इंक्लूडिंग पॉपुलेशन डेंसिटी एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ऑल्सो प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग लैंड यूज पैटर्न। इसमें ये सब फैक्टर काफ़ी मायने रखते हैं कि कैसे वो ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं। लैंड कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन ओनरशिप इनटू प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड। ओनरशिप भी हो सकती है, प्राइवेट कम्युनिटी लैंड हो सकते हैं। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स while community land is collected on for shared purpose such as gathering fodder, fruits, nuts और medicinal herbs। इस तरह के जो इलाके होते हैं वो शेयर्ड पर्पज से यूज़ किए जा रहे हैं, और जो प्राइवेट होते हैं वो सिंगल इंडिविजुअल के पर्पज से ही यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो होती है तो जो लैंड की अवेलेबिलिटी होती है वो लिमिटेड हो जाती है। लैंड क्वालिटी भी डिफर होती है एरिया टू एरिया। Accommodate growing needs, people have begun to encroach to common lands to create commercial space। common lands को encroach करने लगते हैं। हाउसिंग डेवलपमेंट्स अर्बन एरियाज में हो गए, जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड एक्सपेंड कर रहे हैं रूरल रीजन में। तो इससे काफ़ी बदलाव आते हैं लैंड पैटर्न के। अब ये यहाँ पर एक इमेज दी जा रही है, फिर ये इमेज देखिएगा कितना चेंज आपको दिख रहा है, फिर इस इमेज को देखिए, इस इमेज को देखिए, तो चेंजेस कंटिन्यूसली आपको दिख रहे हैं एनक्रोचमेंट की वजह से। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज को कैसे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है ही। इसकी वजह से क्या हो रहा है? फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और
बंजर जमीन बन रही है। तो लॉस ऑफ these essential natural resources, address this issue, it is crucial to control the current rate of land degradation. जो लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। सम इफेक्टिव मेथड फॉर कंजर्विंग लैंड रिसोर्सेज इंक्लूड एफॉरेस्टेशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वन पेड़ पौधे लगाए जाएं, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, इसको बंद करना पड़ेगा। ओवर ग्रेजिंग को भी रोकना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उपज कर लेते हैं लोग या बहुत ज़्यादा जो है जानवरों से चरा रहे हैं। ये स्ट्रेटजीज कैन हेल्प प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर द एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। भविष्य की पीढ़ी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। अब बात करते हैं सॉइल की, यानी कि मिट्टी की। अभी जमीन की बात कर रहे थे, लैंड की, अब बात करेंगे हम लोग सॉइल की। सॉइल जो है वो थिन लेयर है, ग्रेनी मटेरियल दैट कवर्स द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर की थिन लेयर जो कि लैंड से ही कनेक्ट होती है। टाइप ऑफ सॉइल इन्फ्लुएंस्ड बाय द लैंड फॉर्म्स इन पर्टिकुलर एरिया, किस तरह की जमीन होगी वो लैंड फॉर्म पे डिसाइड होगा। सॉइल कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल, वेदर्ड रॉक फॉर्म्ड थ्रू ए प्रोसेस नोन एज वेदरिंग। जो वेदरिंग प्रोसेस है इससे सॉइल बनती है। जब राइट बैलेंस हो जाता है मिनरल का, ऑर्गेनिक मैटर का, तो सॉइल जो है वो फर्टाइल हो जाती है और ये प्लांट लाइफ के लिए सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं लैंडस्लाइड्स। तो मूवमेंट है रॉक के या जो मलबा पड़ा है डेब्रिस अर्थ पर, वो जब नीचे को फिसलता है उसे कह दिया जाता है लैंडस्लाइड। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं लैंडस्लाइड हो रहा, पहाड़ से मट्टी खिसक रही है, नीचे की ओर चली जा रही है आबादी की तरफ। कई बार नदियों से भी पानी आता तो उससे भी हो जाता है। मिटिगेशन मैकेनिज्म ये दिया है, कैसे हम उसको रोक सकते हैं, बाउंड्री बना के कंक्रीट की। ये देखिएगा सॉइल प्रोफाइल, ये चट्टान है, पत्थर था, पत्थर के ऊपर थोड़ा सा हवा चली, पानी बरसा, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो उससे जो है ये मटेरियल चेंज हो गया। फिर इसके ऊपर ये मिट्टी बन गई, और जो ऊपर की जहाँ पर फसल की जा रही है ये टॉप सॉइल हो गई, जहाँ पर ह्यूमंस रह रहे हैं, वेजिटेशन अवेलेबल है। सॉइल फॉर्मेशन के क्या फैक्टर हैं? बहुत सारे फैक्टर हैं। प्राइमरली फैक्टर अगर आप देखें तो पेरेंट रॉक कैसी थी उनकी, क्लाइमेट कंडीशंस क्या थी। इंपॉर्टेंट फैक्टर में देखें तो टोपोग्राफी, ऑर्गेनिक मटेरियल कितना है, एंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सॉइल टू डेवलप, सॉइल डेवलप होने में कितना टाइम लगा, यानी कितनी पुरानी मिट्टी है। ये सब मेन फैक्टर है किसी सॉइल के डेवलप होने में। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, सॉइल इरोजन जो है भूमि अपरदन, और डिप्लेशन जो है क्षरण। सिग्निफिकेंट थ्रेट्स टू सॉइल, मिट्टी के लिए कटाव होता है, मिट्टी बहती है, ये सब बहुत ही थ्रेट्स हैं। नेचुरल लेवल पर भी और ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर भी ये हो सकता है। इससे क्या होगा, इससे सॉइल डिग्रेडेशन डिफॉरेस्टेशन में बदल जाएगा। ओवर ग्रेजिंग से भी होता है, क्योंकि जो जानवर होते हैं उनके खुर से जो है मिट्टी वैसी हो जाती है। मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, पहला है मल्चिंग, बेयर ग्राउंड को आप कवर कर दीजिए प्लांट्स से, और एक लेयर ऑर्गेनिक मटेरियल की उस पर डाल दीजिए, जैसे स्ट्रॉ हो गया, भूसा वगैरह हो गया, तो सॉइल मॉइस्चर करेगी और एक बढ़िया जो है सॉइल वहाँ डेवलप हो, उसे कहते हैं हम लोग मल्चिंग। काउंटर बैरियर्स, बैरियर्स मेड ऑफ स्टोन, ग्रास, सॉइल कंस्ट्रक्टेड अलोंग द काउंटर्स ऑफ द लैंड, ट्रेंचेस बना दी जाएं, खोदा जाए और उनमें वो सब चीज़ें डाल दी जाए और पानी भर दिया जाए। रॉक डैम्स बनाए जाएं, रॉक से उनको जो है पिलर्स बनाए जाएं, वाटर फ्लो किया जाए, और इसमें गुलीज और रिड्यूसिंग सॉइल लॉस को रोका जाए, मतलब एक बाउंड्री नुमा बना दी जाए। टेरेस फार्मिंग, पहले तो फ्लैट करना है, ये टेरेस फार्मिंग आपके यहाँ दिखाया जा रहा है। इसे स्टीप स्लोप्स भी बोल सकते हैं आप। फ्लैट सरफेस पे फसल आप उगा सकते हैं, तो सरफेस जो रन ऑफ है, सॉइल इरोजन है, उसको रोकेगा, क्योंकि अगर प्लेन करोगे उसको तो ऊपर की मिट्टी हटानी पड़ेगी, तो आप जो है ऊंचाई के अकॉर्डिंग बनाओ। इंटरक्रॉपिंग, डिफरेंट क्रॉप्स को आप जो बीच में मैड होती है वहां पर अलग फसल उगा सकते हैं, तो इसे बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। काउंटर प्लोइंग, प्लोइंग मतलब जोतना, पैरेलल टू द काउंटर्स ऑफ हिल साइड्स, हिल साइड्स के पैरेलल आप जोत सकते हैं। नेचुरल बैरियर्स बन जाएंगे जिससे कि वाटर जो है स्लो डाउन हो जाएगा। शेल्टर बेल्ट्स, कोस्टल एरियाज हैं जो एरिड
रीजन्स हैं, वहाँ पर आप कतार एक बनाए, पेड़ों की कतार लगाने वहाँ पर। ये आप एक्सपेरिमेंट ये आप करेंगे सॉइल इरोजन के लिए। दो ट्रे ले लीजिए ए और बी सेम साइज़ की, इसमें मिट्टी डालिएगा, इसमें गेहूँ या फिर चावल जो है उसके आप ग्रेन्स ले सकते हैं। बी ट्रे में आप इसको डालिएगा, वाटर यूज़ करिएगा, 2 कंटेनर्स लीजिएगा जो कलेक्ट करेंगे वाटर को, है ना। तो ट्रे प्रिपेयर कर लीजिएगा, 6 होल कर लीजिएगा दोनों ही ट्रे में, ए और बी में। हर ट्रे को भर दीजिएगा मिट्टी से, ट्रे ए को खाली छोड़ दीजिए और बी में जो है आप वो भरिए। तो इस प्रैक्टिकल में आप क्या देखेंगे, जहाँ पर पौधे ग्रो कर रहे हैं वहाँ मिट्टी डालने से मिट्टी का कटाव कम होगा, और यहाँ पर जो है जब फिल्टर करेंगे तो मिट्टी निकलेगी, यहाँ पर मिट्टी नहीं निकल रही। अब बात करते हैं वाटर की। वाटर इसेंशियल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, ऑलमोस्ट 3/4 एरिया को कवर कर रहा है अर्थ के सरफेस को। प्लानेट का जो निकनेम है वाटर प्लानेट है, इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लानेट भी बोलते हैं। ओशियन जो हैं ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर एगो से ही हैं अर्थ पर। टुडे ओशियन स्टिल कवर 2/3 एरिया आज भी कवर करते हैं सरफेस का। ओशियन वाटर सेलाइन है, जबकि खारा पानी है ओशियन का। अनसूटेबल है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इंसान उसे नहीं ले सकता। फ्रेश वाटर केवल और केवल 2.7% है। 70% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर वो आइस शीट्स में, ग्लेशियर्स में, इन एरियाज में है, जैसे कि अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड है, अलग अलग माउंटेन रेंजेस हैं, इनमें है। 1% फ्रेश वाटर अवेलेबल है ह्यूमंस के लिए, जो कि ग्राउंड वाटर के तौर पर हमें मिलता है। वाटर को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है हमेशा। अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग सीजन टू सीजन ये बदल सकती है, डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पर। साइक्लिंग थ्रू ओशियन, एयर, लैंड एंड बैक अगेन वाया एवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, इसे वाटर साइकिल बोलते हैं। एंड रन ऑफ, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके थे वाटर साइकिल। ह्यूमन यूटिलाइज कर रहा है लार्ज अमाउंट पे वाटर, पीने के लिए, साफ सफाई के लिए और दूसरे प्रोडक्शन के लिए। इट इज़ क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड जनरेटिंग, इलेक्ट्रिसिटी भी इससे जनरेट हो रही है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी इस पर काफ़ी डिपेंड है वाटर पर। हाउएवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, राइजिंग डिमांड फॉर फूड, कैश क्रॉप, अर्बनाइजेशन एंड हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स सिग्निफिकेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू फ्रेश वाटर शॉर्टेज। अब इतने सारा डेवलपमेंट हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, डिमांड बढ़ रही है फूड की, कैश क्रॉप्स की, और शहरीकरण हो रहा है, हायर लिविंग स्टैंडर्ड हो गए लोगों के, इससे पानी की शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि पानी की डिमांड अब ज़्यादा बढ़ रही है। लोगों ने कार खरीद ली तो कार धुलनी है उनको पानी से, है ना। और कपड़े 10-10, 20-20 जोड़ी कपड़े हैं लोगों पे, तो कपड़े धुलेंगे पानी से, तो पानी का जो है वेस्टेज लगातार बढ़ रहा है। ये एवरेज अर्बन इंडियंस यूज़ कर रहे हैं 150 लीटर वाटर एवरी डे। देखिएगा, ड्रिंकिंग में केवल 3 लीटर पानी यूज़ होता है, 4 लीटर कुकिंग में, बाथिंग में 20 लीटर पानी यूज़ कर रहे हैं, फ्लश कर रहे हैं 40 लीटर। सबसे ज़्यादा तो फ्लश में यूज़ हो रहा है टॉयलेट में पानी। कपड़े धुलने में भी 40, वॉशिंग यूटेंसिल बर्तन धुलने में 20 और गार्डनिंग में 23। टोटल मिला के ऑलमोस्ट क्या 150 लीटर पानी पर डे खर्च हो रहा है। वाटर अवेलेबिलिटी क्या क्या प्रॉब्लम है, देखिए वर्ल्ड में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर स्कार्सिटी है, पानी की कमी है, जैसे कि अफ्रीका हो गया, वेस्ट एशिया हो गया, साउथ एशिया हो गया, वेस्टर्न यूएसए हो गया, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको हो गया, साउथ अमेरिका के कुछ पार्ट में, ऑस्ट्रेलिया में, ये सब शॉर्टेज है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ के क्लाइमेट जोन जो है वो डिफर कर रहे हैं अलग अलग। इसकी वजह से क्या होता है, सीजनल वेरिएशन आते हैं, एनुअल प्रेसिपिटेशंस जो हैं वो ओवर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं वहाँ, और कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द प्रॉब्लम। वाटर सोर्सेज का कंटेमिनेशन भी हो रहा है, तो पानी की शॉर्टेज बढ़ती जा रही है। वाटर रिसोर्स को कैसे कंजर्व करें, अगर हमें क्लीन और एडिक्वेट वाटर रिसोर्स चाहिए, जो कि आजकल है दुनिया के सामने, इसका चैलेंज भी है, तो हमें कंजर्व करने पड़ेंगे। इमीडिएट एक्शन बहुत ज़रूरी है। रिन्यूएबल रिसोर्स है, ओवर यूज़ और ओवर पॉपुलेशन की वजह से इसकी जो है स्कार्सिटी आ गई है। पहले तो हमें केमिकल फ्री करना होगा, राइट, पॉल्यूशन रोकना होगा, वाटर पॉल्यूशन जो हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे एग्रीकल्चर में जो केमिकल यूज़ होते हैं उसमें नाइट्रेट्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, मेटल्स यूज़ हो रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं, ये वाटर बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं। फॉरेस्ट और वेजिटेशन जो है थोड़ी हेल्प कर सकते हैं वाटर को प्योर करने में, और जो सीपेज है
उसकी वजह से भी वाटर जो है वो लॉस होता है। स्प्रिंकल्स आप कर सकते हैं अपनी खेती में, जो मिनिमाइज वाटर लॉस करेगा। इस तरह की खेती स्प्रिंकल बोलते हैं इसको। अब बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की। ड्यूरिंग ए विजिट टू एन एग्जीबिशन ऑन handicrafts, some school children marveled at various articles collect from different parts of the country. हैंडीक्राफ्ट देख करके कई लोग जो है हैरान थे, बच्चे ये तो अलग अलग कंट्री से है, अपने पार्ट से है। मोना पिक्ड अप ए ब्यूटीफुल हैंडबैग और क्या कहा, दिस इज लवली। टीचर ने रेस्पॉन्ड किया, हाँ ये जूट से बना हुआ। द पॉइंटेड टू बास्केट, लैम्प शेड एंड चेयर्स मेड ऑफ केन एंड बैम्बूज, explaining that bamboo grows abundantly in the eastern and northeast humid region of India. जैसे ही वो thrilled to see silk scarf उन्होंने देखा और कहा इतनी ब्यूटीफुल स्कार्फ। टीचर ने एक्सप्लेन किया, सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वॉर्म रेज्ड ऑन मलबेरी ट्रीज। चिल्ड्रन लर्न दैट प्लांट्स प्रोवाइड मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। पेड़ पौधों से अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं एवरीडे लाइफ से, तो वो उन्होंने देखा जा करके वहाँ। ये देखिए ये सिल्क वॉर्म है, मलबरी के पत्ते को ये खाता है और इसी को सेरिकल्चर बोला जाता है। जो रेशम की खेती होती है, रेशम के कीट का पालन, वो यही है सेरिकल्चर। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ थ्राइव द नैरो जोन वेयर द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर मीट, जहाँ तीनों चीजें मिलती हैं उसे कहते हैं बायोस्फीयर। इस बायोस्फीयर में क्या होता है, ये इंटरकनेक्ट होते हैं एक दूसरे को सर्वाइवल के लिए। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है इसमें, जैसे कहते हैं हम लोग इकोसिस्टम। वहाँ की जो वनस्पति है या जीव जंतु हैं उनके जो एसेंशियल रिसोर्सेज हैं, प्लांट से टिम्बर मिलता है जो शेल्टर होता है एनिमल्स के लिए, ऑक्सीजन मिलती है ब्रीथ करने के लिए, सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं जो कि क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्ट एज शेल्टर बेल्ट, हेल्प स्टोर ग्राउंड वाटर भी स्टोर करने में मदद करते हैं। फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं, लेटेक्स देते हैं। अब यहाँ देखिए इमेज, ब्रह्म कमल है ये, वन ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट मेडिसिनल हब्स फाउंड इन इंडिया। इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट वेजिटेशन हब है, उसको कहते हैं ब्रह्म कमल। सर्पेंटाइन ऑयल है, गम है, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट है, दवाइयाँ जिनसे हमें मिलती है। पेपर स्टडीज के लिए जो पेपर यूज होते हैं वो भी प्लांट से ही आ रहे हैं। वाइल्ड लाइफ में क्या है, बर्ड है, इंसेक्ट्स है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फोना है, फ्लोरा है, ये सब आते हैं। वल्चर्स जो कि स्कैवेंजर्स हैं, साफ सफाई करते हैं नेचर की, डेड लाइफ स्टॉक को खत्म करते हैं, मरे हुए जानवरों की खाल मांस उसको खा के खत्म कर रहे हैं। तो हर जानवर अपनी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोसिस्टम। अब बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। टेम्परेचर और मॉइस्चर पर डिपेंड होती है प्राइमरली। मेजर वेजिटेशन टाइप्स कैटेगराइज करें तो वो है फॉरेस्ट यानी कि जंगल, ग्रासलैंड घास के मैदान, स्क्रब्स झाड़ियाँ, और टुंड्रा इन रीजन विद हैवी रेनफॉल, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है। लार्ज ट्रीज कैन फ्लोरिश मेकिंग फॉरेस्ट एबुडेंट इन एरिया विद plentiful water supply. As moisture level decrease, the size and density of trees diminish. In area with moderate rainfall, shorter stunt trees and grasses dominate. और थ्रॉनी shrubs भी वहाँ आपको मिलेंगी, झाड़ियाँ मिल सकती हैं जहाँ कम पानी बरसेगा। और जहाँ बिल्कुल ही कम पानी होगा तो क्या होगा, थ्रॉनी shrubs मिलेंगी आपको, कटीले। Plants have deep roots and leaves with thorny or waxy surface to minimize moisture loss through transpiration. टुंड्रा वेजिटेशन में क्या होगा, कोल्ड पोलर रीजन में होता है, ये ठंडे इलाकों में होता है टुंड्रा जलवायु। यहाँ पर आपको मिलेंगे लिचेंस और मॉसेस। ग्लोबल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 2 सेंचुरीज एगो से, अगर हम लोग कंपेयर करें आज के टाइम की। इतनी बड़ी आबादी खिलाने के लिए बहुत बड़ा आबादी चाहिए, एरिया चाहिए, जिसके लिए एग्रीकल्चर पर्पज से फॉरेस्ट साफ किए जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा, फॉरेस्ट कवर वर्ल्ड वाइड इज रैपिडली डिसअपीयरिंग, जंगल कम हो रहा है, जिसकी वजह से अर्जेंट नीड पड़ रही है हमें कंजर्व करने की। राइट, जंगल कम होंगे, जानवर भी कम होंगे, तो इकोसिस्टम अफेक्ट होगा, इन्वायरमेंट अफेक्ट होगा, एटमॉस्फेयर अफेक्ट होगा। अब बात करेंगे कि कैसे कंजर्व करें नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को। ओके, फॉरेस्ट जो है प्लानेट पर वाइटल रिसोर्स हैं, है ना, वो शेल्टर देते हैं अनगिनत जानवरों को, मेंटेन करते हैं इकोसिस्टम को। क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन एक्टिविटी, ये सब खतरों को भी मेंटेन कर रहे हो। कुछ एक्सटेंशन है फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस क्राइसिस इंक्लूडिंग डिफॉरेस्टेशन, जैसे सॉइल इरोजन हो गया,
डिफॉरेस्टेशन हो गया, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हो गए, फॉरेस्ट फायर्स हो गए, जंगल में आग लगती है, सुनामी हो गए, लैंडस्लाइड हो गए, तो ये सब खतरे बढ़ जाते हैं। पॉपुलेशन कुछ स्पीसीज की भी कम हो रहे हैं, जानवरों के शिकार किए जा रहे हैं, उनके स्किन, उनके नेल्स, टीथ, हॉर्न्स, फेदर, इन सब का यूज हो रहा है अलग अलग प्रोडक्ट बनाने। ये देखिए, रेनफॉल ड्यू टू टी सुनामी, सुनामी की वजह से ये हुआ। कुछ स्पीसीज हैं जैसे टाइगर हैं, लायन है, एलिफेंट है, डियर हैं, ब्लैक बक है, क्रोकोडाइल्स है, राइनोसोरस है, स्नो लेपर्ड है, ऑस्ट्रिच है, पीकॉक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं इस तरह के इन्वायरमेंट से। हमें ये देखिए, एक आर्टिकल यहाँ पे दिया न्यूज़पेपर में, फायर फ्री पैंच स्कीम वर्क्स वंडर्स इन रिड्यूसिंग फॉरेस्ट फायर्स। बहुत सारे जानवर हैं, बर्ड्स हैं जो एक्सटेंशन हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। अब नेशनल पार्क क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करते हैं नेचुरल एरियाज को जहां वो जानवर पाए जाते हैं या एनिमल पाए जाते हैं, तो वाइल्ड लाइफ और नेचुरल रिसोर्स को सेफ गार्ड करते हैं। कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव, इनके जरिए प्रमोट किया जा रहा है। चाइल्ड जो चिल्ड्रन की एजुकेशन है उनमें भी इनक्रेज किया जा रहा है इसको। बहुत सारी कंट्रीज इसके लिए कानून बना रही हैं, बर्ड्स एंड एनिमल्स फॉर इलीगल हंटिंग और ट्रेड को रोक रही हैं। ये हम बात करें तो इलीगल है कि लॉयन को मारना, टाइगर को मारना, डियर को, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉक को मारना इलीगल है अपने यहाँ पर। अब ये बायोस्फीयर क्या है, ये नेटवर्क है जो कि प्रोटेक्टेड एरिया इंटरकनेक्टेड होती है एक दूसरे से। प्रमोट बायोडाइवर्सिटी अलाउइंग फॉर को एग्जिस्टेंस ऑफ पीपल एंड, जहाँ लोग भी रहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी रहते हैं, तो ये सबका एक कॉमन एरिया बन जाता है, उसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। India ratified CITES in 1976 and hosted its third convention in 1918, one in New Delhi. CITES जिसे बोल रहे हैं, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, तो इसकी स्थापना की गई थी। इंडिया उसको ऑर्गेनाइज भी कर चुका है। फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग किस वजह से होती है? पहला नेचुरल कॉज, लाइटनिंग की वजह से हो सकती है। दूसरे स्पार्क हो जाए पेड़ आपस में ही, इस वजह से हो सकती है। दूसरा ह्यूमन केयरलेसनेस, यानी कि वो गए, उन्होंने आग लगा दी और चल दिए अपने, जानबूझ के आग लगाने से हो सकती है। कंट्रोल कैसे करें? एजुकेट करें लोगों को, डिटेक्ट करें और रेस्पॉन्स करें, है ना। अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन? क्या नहीं है? सॉइल टेक्सचर, टाइम तो है ही फैक्टर, ऑर्गेनिक मैटर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोचिंग टू चेक सॉइल इरोजन टू स्टीप स्लॉक? तो क्या करें? शेल्टर बेल्ट। विच वन, अगर स्टीप स्लॉप है तो फिर वो होगा टेरेंस कल्टीवेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट in favor of the conservation of nature? Dispose polypacks after shopping. Close the tap immediately after using. Switch off the bulb when not in use. सही बात है, ये भी सही है, तो ये नहीं है। ओके, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।